हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का वक्त और मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा किचन में। सुबह की चाय का समय है तो बस चाय बना रही हूँ। और हस्बैंड घर पे आ गए थे, सुबह सुबह 6 बजे ही आज घर आ गए थे। तो बस यहाँ पे सुबह अदरक वाली चाय बना रही हूँ मैं। सुबह की चाय के साथ ही मेरे दिन की शुरुआत होती है हमेशा, और आज हस्बैंड घर पे हैं तो दोनों साथ मिलकर चाय पियेंगे। तो बस चाय बना ले रही हूँ। आज है संडे और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन। वैसे तो संडे सिर्फ नाम का ही होता है एक तरह से। हाउसवाइफ्स के लिए कोई संडे नहीं होता, मॉम्स के लिए कोई संडे नहीं होता मेरे ख़्याल से, मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और संडे है तो फिर उस हिसाब से हम काम घर के ज़्यादा निकालते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करूँगी, मतलब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी। मुझे साफ़ सफाई करनी थी थोड़ी आज, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी बट हाँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे हैं तो थोड़ा समय उनको भी देना होता है। तो बस फिर भी थोड़ा मैंने सोचा है कि मुझे थोड़ा बहुत तो आज करना ही है। तो बस मैं चाय पीने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में। हमने चाय पी ली है और थोड़ा बहुत नाश्ता चाय के साथ ले लिया था, जैसे टोस्ट वगैरह होते हैं ना, टोस्ट वगैरह वो ले लिए थे। और बस सोफ़े के कवर जो है वो मैं झाड़ कर बिछा दे रही हूँ। कोई भी आ जाता है घर पे तो अच्छा नहीं लगता, और यहाँ हस्बैंड मेरे को देख रहे हैं, कुछ पूछ रहे थे शायद, पता नहीं क्या। तो बस ये टीवी के नीचे का जो यूनिट है ना, ये भी इसमें बहुत डस्ट हो रखी थी, तो बस उसको भी क्लीन कर ले रही हूँ। और हॉल का जो दीवान है उसकी बेडशीट को मैं चेंज करूँगी आज। बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन से बिछी हुई है तो चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, मतलब समय नहीं मिल पा रहा था मुझे। और आज फाइनली मैंने चेंज कर दी। और ये जो बेडशीट मैं बिछा रही हूँ ना, ये धोने के बाद ना इसका जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा सिकुड़ गया। तो अब देख सकते हैं एक साइड से ये बेडशीट जो है छोटी पड़ रही है, सिंगल बेड की है ये। मतलब जब मैंने बिछाई थी तो ये प्रॉपर आ रही थी, लेकिन अभी एक वॉश के बाद ही ये थोड़ी सी सिकुड़ गई है, मतलब कपड़ा थोड़ा सा। ठीक है, बट घर में डेली यूज़ के हिसाब से बच्चे हैं तो गंदी करते हैं। और खेलना दिन भर, बानी और उसकी फ्रेंड, मतलब सारा दिन घर पे खेलते रहते हैं तो फिर गंदे भी बहुत करते हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से डेली यूज़ की जा सकती है। और इस कुशन में ना बहुत ही, दोनों जो कुशन्स रखे हुए थे ना, मैं काफ़ी दिन से मैंने कवर नहीं चढ़ाए थे। इसके ऊपर जो कवर लगे हुए थे ना मरून कलर के, वही चल रहे थे अब तक। तो मैंने ये दोनों भी जो कवर है ना, मम्मी ने बनाए थे घर पे खुद ही, तो मैंने सोचा कि ये लगा देती हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, क्लीन लुक दिखेगा। तो बस वही कर रही हूँ, यहाँ पे बैठ के कवर लगा दे रही हूँ। और संडे का दिन है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं फटाफट उतना काम अपना निपटा लूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे हैं तो ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब हो ही जाता है टाइम टू टाइम खाना वगैरह बनाना और सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैंने हॉल का काम समेटने के बाद देखो यहाँ पे लाइट चली गई है और मैं अंधेरे में किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ज़रूरी था मुझे। मेरे हस्बैंड के जो, मतलब हस्बैंड आए हुए हैं घर पे, मैंने बताया ना आपको। तो उनकी जो गाड़ी है ना, वो आज घर के पास ही है, तो उनका ड्राइवर गाड़ी में है, तो उसके लिए टिफ़िन बनाना था और टाइम भी बहुत हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सारे काम छोड़ के उसके लिए टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे लाइट भी चली गई है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है काम वाम करने में, ब्लॉगिंग करने में भी। बट जो वॉशिंग एरिया है ना, वहाँ से धूप आ रही थी अच्छी खासी, तो वहाँ का जो मैंने दरवाज़ा है ना वो खोला हुआ है, तो थोड़ी बहुत रोशनी आ जा रही है। तो मैं यहाँ पे ना बना रही हूँ टिफ़िन के लिए आलू टमाटर की भुजिया बनाऊँगी, सब्जी जल्दी बन जाती है, और उसके साथ में मैं पराठे बना कर दे दूँगी फटाफट से, क्योंकि नाश्ता ही करना था सुबह का उन्होंने। तो बस मैं यही बना के दे रही हूँ। क्योंकि गाड़ी घर के पास खड़ी है ना, तो फिर खाना तो देना ही था बना के। और बस यहाँ पे ये देख लीजिए, मैं टमाटर को अच्छे से भूंज ले रही हूँ, मतलब प्याज मिर्ची टमाटर ये सारी चीज़ें भूंज के। और यहाँ पे देखिए लाइट भी आ गई, सब्जी बनाते बनाते बीच में लाइट आ गई थी। और बस थोड़े बहुत कुछ मसाले कर लूँगी, सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं यहाँ पे आलू की।
इसमें आलू वगैरह ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से पका लूँगी और उसके बाद मैं साथ ही साथ पराठे भी बना लूँगी और टिफ़िन में दे दूँगी। तो मेरा काम क्या है उतना ख़त्म हो जाएगा। अभी बहुत सारा काम मेरा पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम काफ़ी हो रहा था, तो पहले मैंने सोचा कि मैं टिफ़िन ही बना देती हूँ। और कपड़े धोने हैं आज, बट देखती हूँ टाइम मिलेगा तो धोऊँगी, और नहीं तो फिर मैं कल सुबह मशीन लगाऊँगी, यानी कि मंडे को। बच्चों के जो स्कूल ड्रेस है ना और सारी चीज़ें हैं ना, वो मैंने पहले ही धोकर रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि संडे को मैं और बाकी के काम निकाल लेती हूँ, तो मुझसे नहीं हो पाता है काम, मतलब कपड़े वगैरह धुलने का नहीं हो पाता है। तो मैं एक दिन पहले ही कपड़ों का काम ख़त्म कर लेती हूँ, मतलब सैटरडे को ही मैंने धो लिया था। कपड़े तो आज हैं धोने के, लेकिन मैं नहीं धोऊँगी क्योंकि बाकी के काम बहुत सारे हैं। साथ ही साथ मैं ना साफ़ सफाई भी करती जा रही हूँ। किचन की जो ये शेल्फ़ है ना, किचन काउंटर ना, ये गंदा हो जाता है खाना बनाते-बनाते, तो बस मैं साथ ही साथ इसको क्लीन करती जाती हूँ, ताकि बाद में ना मेरे लिए काम बहुत सारा एकदम से बर्डन ना हो जाए। और कई बार ना ऐसा होता है कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुश्किल से ही शूट कर पाती हूँ, क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं और मेहर को भी समय देना होता है, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। बीच-बीच में क्या रहता है कि मेहर के पास भी जाओ, उसकी मसाज, उसको नहलाना, क्लीन करना, सारी चीज़ें बच्चे के साथ भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं अपनी कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आज तो संडे है, सुबह से उठी हुई हूँ, जल्दी उठ गई थी आज। कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे स्कूल जाएँ या ना जाएँ, उठना तो पड़ता ही है, और हस्बैंड घर आ गए थे तो और जल्दी उठना पड़ गया। और बस इसके बाद ना मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। हस्बैंड जा रहे थे टिफ़िन देने के लिए ड्राइवर को, तो उन्होंने बोला कि मैं जब तक वापस आ रहा हूँ अपने भी कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बना लो। तो बस मैं अपने लिए भी पराठे बना ले रही हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। जब तक वो टिफ़िन दे के आएँगे उतनी देर में मैं नाश्ते के लिए बना लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ मैं, ताकि वो ले जाएँ, और उसके बाद में मैं अपने लिए भी बना लूँगी। टिफ़िन ना सारे ही जितने भी हैं ना, तो सब उनकी गाड़ी पे ही गाड़ी में ही है, क्योंकि हर बार टिफ़िन देती हूँ, जितनी जब भी वो घर आते हैं ना तभी टिफ़िन लेके जाते हैं, और घर पे इस बार टिफ़िन लेके नहीं आए हैं वापस। तो ये बच्चों के स्कूल के टिफ़िन बॉक्स पड़े हुए थे, तो उसी में पैक करके दे रही हूँ, वो लेके जाएँगे और वापस ले भी आएँगे। बस वो यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, और उतनी देर में मैं बेडरूम में आ गई हूँ, और फटाफट अब ये चादरें वगैरह और सारे भी जो ब्लैंकेट वगैरह ये सारा समेट दूँगी। बच्चे सोए हुए थे, लेट उठे, इसीलिए ये लेट हो गया काम। तो बस मैं यहाँ पे बेडरूम में आ गई हूँ, और अब ये भी सारी चीज़ें कर दूँगी। चादर भी अभी मैंने 2 से 3 दिन हुआ ये वाली बेडशीट मैंने बिछाई है, तो मैं इसको अभी चेंज नहीं करूँगी। 2 ही दिन हुए हैं मेरे हिसाब से, हाँ, 2 दिन ही हुए हैं, मैंने फ्राइडे को बिछाई थी। तो एक बच्चे गंदी ही कर ही देते हैं, चाहे कितना मर्ज़ी भी आप साफ़ कर लें। छोटे बच्चों के साथ अगर आप रह रहे हैं घर में, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। बच्चे कहाँ मानते हैं, फिर सारा दिन खेलना कूदना उन लोगों का चालू रहता है। और यहाँ पे ना ये जाने के लिए पानी की बॉटल में बर्फ़ वग़ैरह डाल के ना ठंडा पानी लेके जाना था, तो बस वो वही कर रहे थे, बॉटल में डाल के अपने जाने की तैयारी कर रहे थे, लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स लेके। और मैं पापा के लिए भी यहाँ पे आ गई हूँ, नाश्ता बना दूँगी। पापा नीचे आ गए थे, उनको भी नाश्ता बना के मैंने गरम-गरम दे दिया है। गरमा-गरम बनाकर दे दो ना, तो फिर सही रहता है। जैसे-जैसे खाते हैं ना, वैसे-वैसे मैं बनाकर देते जाती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अपने बेडरूम में। आज ना सीढ़ियाँ साफ़ करनी है, क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है, धूल-मिट्टी हो गई है, और ऊपर साइड में ना जाले भी हो गए हैं। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि क्लीन करूँगी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। मेहर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और कुछ मेरी भी गड़बड़ चल रही थी। मेहर तो अभी भी ठीक नहीं है, बट चलो थोड़ा बहुत पहले से आराम है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज कर ही लेती हूँ क्लीनिंग जितना होता है। तो बस यहाँ पे जाले वाले निकाल के ना मैं यहाँ पे मॉपिंग कर लूँगी, आज पोछा भी लगाऊँगी। और आपको बताऊँ कि इतने मच्छर हो रहे हैं, इतने मच्छर हो रहे हैं अभी, तो मैं फ़िनाइल का पोछा ना तो अभी 2-3 दिन से मैं लगातार लगा रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं 1 दिन का गैप करके जैसे पहले मॉपिंग करती थी ना, बट नहीं, अभी फ़िलहाल में मच्छरों की वजह से ना मैं डेली फ़िनाइल का पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चा साथ में है ना, और मच्छर बहुत ही ज़्यादा हैं। जबकि हमारे घर पे जाली वाले डोर भी लगे हुए हैं,
लेकिन फिर भी मच्छर पता नहीं आ कहाँ से जाते हैं। तो बच्चे को दिक्कत ना हो जाए, छोटा बच्चा है, और इसीलिए मैं जितनी भी हो सकती है उतनी मैं क्लीनिंग करके रखती हूँ। और फिनाइल के पोछा लगाने से क्या रहता है ना, मच्छर वगैरह थोड़े से कम आते हैं। अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और हस्बैंड जी की डिमांड है नाश्ता करने के बाद कि एक एक कप चाय बना ली जाए, तो बस चाय बनाने आ गई हूँ। जब वो घर पे रहते हैं ना, तो मैंने पहले भी बताया है कि चाय तो उनको बहुत ही पसंद है, तो चाय तो बन ही जाती है, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार तो बन ही जाती है। और बस मैं यहाँ पे उनके लिए चाय बना दूँगी, साथ ही साथ स्वीटी बर्तन वगैरह का काम जो है वो ख़त्म कर ले रही है। क्या है, साथ में कोई लग जाए ना करने के लिए तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है, वरना अकेले बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कमरे में चाय लेके। ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है महर के साथ खेल रहे हैं, बानी बैठी हुई है। उतनी देर में मैं नहा धो के फ्रेशन अप होके आ जाऊँगी, जब तक ये महर के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उसको कोई ना कोई पकड़ने वाला चाहिए होता है, खेलने वाला उसके साथ चाहिए होता है, तभी वो खेलती है। वरना अकेले में ना रोने लग जाती है, ज़्यादा देर रहती नहीं है, कोई ना कोई उसको चाहिए ही होता है गोदी में उठाने के लिए। बस चाय वाय पी के उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अभी जो आप देख रहे हो ना, ये टाइम है मेरे ख़्याल से शाम का वक्त है, मतलब 5 बज रहे होंगे, हाँ ऑलमोस्ट 5 बज रहे होंगे। और अभी मैं कर रही हूँ ना रात के खाने की तैयारी। क्योंकि मुझे आज 2-2 3-3 चीज़ें बनानी हैं, और ड्राइवर भी घर पे खाना खाएगा जाके, तो मुझे खाना बनाना था। और चिकन भी लेके आए थे और फ़िश भी लेके आए थे, दोनों चीज़ें बनाऊँगी। तो एक तरफ देखो मैंने चिकन तो रख दिया हुआ है, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे फ़िश को थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए रखूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दूँगी उतनी देर। और मसाला यहाँ पे मैंने कढ़ाई में चढ़ाया हुआ है, मसाला भुन रहा है। एक तरफ चिकन जो है वो रेडी हो गया है। जब हस्बैंड घर आते हैं ना, 2 से 3 दिन के बाद आते हैं, तो उनको रहता है कि चिकन तो बनना ही बनना चाहिए, वो खाते ही खाते हैं। मतलब एक टाइम तो वो लेके ज़रूर आते हैं, और बनता ही बनता है। और आज संडे भी था, और आज हस्बैंड भी घर ही में थे, तो लेकर आ गए। मम्मी जो है ना मेरी, चिकन नहीं खाती है, फ़िश खाती है, तो बस वो यहाँ पे अभी मुझे आके थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि ऐसे बनाओ, ऐसे करो। ये जो फ़िश है ना, मतलब आती है मुझे बनानी, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आती। तो मम्मी मुझे आके बता रही थी कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मा इसको कैसे करना है। तो रात का खाना बना लूँगी, और आज संडे है तो थोड़ा फ़न भी होना चाहिए ना, संडे फंडे। तो बस खाना ना जल्दी से टाइम पे बना लूँगी। एकदम से प्लान बना हस्बैंड का कि चलो खाना टाइम पे बना लो, और अपन लोग कहीं बाहर होकर आते हैं। थोड़ा बहुत क्या रहता है ना, दिन भर के काम के बाद आपको थोड़ा सा मूड फ्रेश होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये सारा दिन काम काम काम, और छुट्टी का दिन तो बस नाम का ही होता है। संडे तो सिर्फ कहने का संडे होता है, हमारे लिए तो कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। वही रोज़मर्रा का उठना, बनाना, खाना खिलाना, काम करना, सारी चीज़ें सेम होती हैं जैसा एवरीडे होती हैं। तो संडे सिर्फ बच्चों का होता है, और बचपन में ही अच्छा लगता है। और खाना बनाने के बाद ना देखो टाइम से ही मेरा खाना बन गया था, 7 बजते बजते मेरा खाना बन के बिल्कुल सारी चीज़ें रेडी थी। सब्जियां बन गई थी दोनों, चावल और रोटियां ना कुछ मैंने गर्मा गर्म बना के रख दी थी, तो पापा खा लेंगे, पापा मम्मी लोगों के लिए। और वहाँ से आके वापस मार्केट से आके मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म अपने लिए। बस यहाँ पे बच्चों को रेडी कर रही हूँ, महर को मैंने रेडी कर दिया है, और ये हेयर बैंड जो है बानी लेके आई कि मम्मा इसको पहनाओ, तो बस मैं उसको हेयर बैंड पहना दे रही हूँ। और बहुत क्यूट लग रही थी वो हेयर बैंड लगा के, ये देखिए डॉल लग रही ना बिल्कुल। तो बस उसको मैंने रेडी कर दिया, उसके पापा को दिखा रही थी कैसा लग रहा है गुड्डा। और बस बानी की भी कंघी कर दूँगी, उसको भी रेडी कर दूँगी। वैसे तो बानी कंघी करवाते टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसके बालों में ना अड़के बहुत ज़्यादा आ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा चिल्लाती रोती है। सोच रही हूँ कुछ टाइम से उसकी भी थोड़ी बहुत कटिंग करवा दूँ, बट देखो मे बी मैं घर पे भी कर सकती हूँ, या फिर मैं उसे सैलून ले जाके कराऊँगी, देखेंगे, डिसाइड करेंगे। तो बस रेडी हो के निकल
चल पड़े हैं हम मार्केट के लिए। और आज हम अपने लिए शॉपिंग के लिए नहीं आए, आज हम बच्चों की शॉपिंग के लिए आए हैं। बच्चों की शॉपिंग के लिए मतलब महर के थोड़े से गर्मियों के कपड़े लेने थे, क्योंकि उसकी गर्मियों के कपड़े बहुत कम थे, हैं मतलब बट बहुत कम है, क्योंकि वो ठंडी में हुई थी ना, तो हमने उसी हिसाब से उसके कपड़े वगैरह बनाए थे। तो बस यहाँ पे आ गए हम, थोड़े बहुत महर के कपड़े लेंगे, एक आधा ड्रेस बानी का देखेंगे। अभी छुट्टी जाना है, कुछ टाइम के लिए घूमने जाना है, तो बाद में शेयर करूँगी आपसे कहाँ जाना है, क्या है सारी चीज़ें। तो काफ़ी कुछ तो नहीं लूँगी, थोड़ा बहुत ही सामान लूँगी। अभी सिर्फ मैं महर के कपड़े लूँगी। और यहाँ पे जितनी शॉपिंग थी वो करने के बाद हम आ गए थे बानी को, गोलगप्पे खाने थे, फुल्की खानी थी, तो बस हम यहाँ पे आके बैठ गए। और ये देखिए ये दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे। मेरा भी मन कर रहा था बट महर की तबीयत ठीक नहीं ना, सर्दी खांसी है, बट फिर भी ना लास्ट में मैंने खा ही लिया एक आधा। तबीयत ठीक नहीं है ना, जो मैं खाऊंगी वो फीड करती है, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं चीज़ें सोच समझ कर ही खाती हूँ। थोड़ा सा परहेज अपने को करना पड़ता है बच्चों की वजह से, क्योंकि अभी वो छोटी है और फीड करती है, तो जो चीज़ें मैं खाऊंगी उससे उसको वही चीज़ें सेम उसको लगेंगी। अच्छा बुरा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और बस आ गई हूँ घर पे वापस, खाना पीना खाएंगे। ये था मेरा आज का दिन। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो भी था सब कुछ रियल है मेरे चैनल पे, मैं जो भी दिखाऊंगी सब कुछ रियल दिखाऊंगी। ओवर एडिटिंग नहीं करनी आती मुझे, ओवर की चीज़ें जो नहीं है वो दिखानी नहीं आती मुझे। जो रियलिटी है मेरी लाइफ की, हाँ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो जो भी रियलिटी है बस वही आप लोगों के सामने आएगी। तो सपोर्ट करें। बाकी मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।